दो बातें हैं ना, एक तो ये इलेक्शन नहीं कराने को तैयार, यानी जो बार बार एक ही बयान देते जाते हैं इलेक्शन कमीशन ने फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने क्या फैसला करना है? आईना कानून के तहत फैसला है कि जब असेंबली की मुद्दत खत्म हो तो नए इलेक्शन होने हैं 60 दिन में या 90 दिन में, बस ये वो हम तो जा रहे हैं बड़ा रसोग में आया। खुदा हाय हाय, मेरा हमारा जो हलवा मांडा लगा हुआ था वो हाथ से निकल गया, अब क्या करेंगे? अवाम तो हमें गाली देने को भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इनको तो हम देखने को तैयार नहीं है जो इन्होंने हमारे साथ हशर किया 16 महीने में। साड़ी रब्बा इको दुआ इन्हों को साड़ी जी डैश डैश। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते, जैसा कि आप, ये हवाई बात तो है नहीं है, ये पंजाब और केपी में जो इन्होंने हशर किया है वो इसका सबूत है। अब इलेक्शन कमीशन जो बातें कर रहा है उस पर कोई एतबार नहीं है। वो उन्होंने बाकायदा एक सोची समझी स्कीम के तहत ही है इलेक्शन कमीशन हैज बिकम ए पार्टी। कोई मुल्क का बंदा इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार मानने को तैयार नहीं अनटिल दे प्रूव। थोड़ा सा टोकना चाहूंगा चौधरी गुलाम हसन साहब। देखें, इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाएं, केपी के अंदर इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा, उन्होंने कहा जनाब आला ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, तो खुदा के वास्ते फाइनेंस मिनिस्ट्री, वजीर दाखिला, उसके बाद वजीर दिफा, उसके बाद मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये हमने बैलेट पेपर छापने हैं। उसके बाद आपको पता है फिर काबीना ने क्या किया। काबीना ने जनाब आला काबीना ने ये कहा कि जी हम ये फैसला नहीं कर सकते, ये फैसला हम सब पार्लियामान के सामने लेके जाएंगे। अब पार्लियामान को सामने खड़ा कर दिया अदालत के सामने। अभी थोड़ी देर पहले जो शेब शहीन साहब भी हमें बता रहे थे वो फैसले तो इनफील्ड हैं, अब फैसले हवा के अंदर कहीं तहलील हो गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं, या उनके ऊपर कोई फॉलो अप होना है वो तो आइंदा हफ्ते महीने के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन अब ये जो मौजूदा हालात के अंदर आप देखें क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। मैं नहीं मानता, देखे ना, मेरा तो जाती ताल्लुक है चीफ इलेक्शन। नहीं सुने तो सही चो साहब। देखिए मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने चले वो एक क्या सुनूं, वो कह रहे हैं कि मैं अनाउंस करता कि फला डेट को इलेक्शन है, फिर सारी हुकूमत इंतजामिया ने उस पर कराने थे। वो तो वजूहात बनाने आपको याद नहीं है, आपको याद होगा चौधरी गुलाम हसन साहब पंजाब के अंदर उन्होंने तारीख अनाउंस कर दी थी, लेकिन फिर जब कुछ नहीं उनको मिला। अब मुझे ये बताएं, राजा सिकंदर सुल्तान राजा साहब वो क्या उन्होंने अपने हाथों में ला के जाके लोगों को कहना था इधर ठप्पे लगा दें तो मैं अब ये देखें आज भी अखबार के अंदर क्या फरमा रहे हैं, देखें जरा इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं। अब क्या कह रहा हूं, यहां पंजाब में जो तबाही मचाई है वो उनकी नाक के नीचे है ना। मैं और ये भी बता दूं, मैं लोगों ने उनको बता दिया था कि ये लोग आप जो लगाएंगे ये हशर कर देंगे, सूबे का रिकॉर्ड पर है। लेकिन आप जब आपने आंखों में रुई, आंखों पर पट्टी और कानों में रुई और बस, तो फिर आपको अपने यानी नजर ही ना आए कि आपने क्या करना है। आपको ना सुप्रीम कोर्ट नजर आई, ना आइन नजर आया, ना रोल नजर आया, तो हु इज गोइंग टू बिलीव यू? नो, सॉरी सर, आई एम सॉरी। चलें देखें, बार बार जो है इलेक्शन कमीशन तो ये कह रहा है कि हम तैयार हैं। आज भी अखबारात के अंदर शायद सुर्खियां लगी हुई हैं, नहीं हर जगह पे बयान आ रहे हैं। 7 महीने क्यों नहीं इलेक्शन हुए? जो सब आपको बार बार बता रहे हैं कि आप पिछली बात बैठते, लेकिन मसला यह है कि वो आप पार्लियामान को क्या करता बेचारा इलेक्शन कमीशन। पार्लियामान सामने खड़ा है, काबीना सामने खड़ा हुआ है, अब वो सारा कुछ उन्होंने कहा मेरा काम है यहां आके आपकी मदद करूं, बजाय ये कर दे मैं वहां चाट खाता रहूं, तो फिर आपकी क्या जिम्मेदारी? मैंने शुरू के अंदर यही बात की चौधरी साहब। देखें ये आइन है ना, तो आइन के ऊपर अमलदारी चौधरी गुलाम हसन साहब ने करवानी है, खाबर गुमन ने करवानी है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करवानी है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सारे का सारा मामला है और सुप्रीम कोर्ट आप देखेगी इसके ऊपर जो अभी शेब शहीन साहब बता के गए हैं कि फैसला भी मौजूद है, उसके ऊपर एक जजमेंट आनी है। वो मोहतरम उमर अता बंदयाल साहब जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस हैं, 16 सितंबर तक इन्होंने रहना है, 17 को गालिबन आ जाना है। काजी फायज ईसा साहब ने हमारे नए चीफ जस्टिस साहब